नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार सुबह से ही हम तमाम जो चास नगर निगम सीट जो है वो महिला आरक्षित हो गया है। उसके बाद से चास नगर निगम क्षेत्र की जितने भी नेत्रियां और समाज सेवी हैं उन सभी से हम लोग प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि यह जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो महिला आरक्षित कर दिया गया है उसके बाद इनमें किस प्रकार की खुशी है और आगे की राजनीति, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का उनको मौका मिलना चाहिए। इस बार सरकार ने महिला आरक्षित सीट कर दिया है, तो महिलाओं में क्या क्या इस सीट को लेकर प्रतिक्रिया चल रही है उन पर हम लोग जानकारी लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की प्रभारी अर्चना सिंह जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या जो सीट इस बार नगर निगम का हो गया। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैडम, अभी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है महिला आरक्षण को लेकर कि चास नगर निगम महिला आरक्षित कर दिया गया है, तो कितना खुश हैं एज ए महिला आपकी? हो सकता है इस बार आपको भी पार्टी की तरफ से चांस मिले, और महिला आरक्षित होने के बाद कितना खुशी है कि महिला ये सीट महिला हुआ है? देखिए, महिला सीट आरक्षित हुआ खुशी की बात है, क्योंकि पहले तो मैं एक महिला हूँ और ये बहुत सम्मान की बात है। आधी शक्ति कहता, नारी शक्ति आधी शक्ति होती है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने भी महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। आज अपने मंत्रिमंडल में भी बहुत सारी महिलाएं हमारी हैं उसमें, तो उस नाते हम महिलाएं भी खुश हैं। और जो भी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि वो अपने आप को आजमाएं। हर कोई बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत लोग अपना अपना एक ड्रीम होता है। तो जिस तरह से महिला सीट आरक्षित हुए हैं तो वो लोग इस चुनाव में आके अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम बेहतर हो सकते हैं और हमारे नेतृत्व में अच्छा मतलब और प्रगति होगा, नगर निगम अच्छे कार्य होंगे। तो ऐसा सोच लेके वो लोग आगे आ सकती है। सब महिलाओं का सम्मान की बात है। देखिए मैडम, हम लोग एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे कि लगातार आप समाज सेवा में भी रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होता है वहां पर आप चुनाव में भाग लेने के लिए जाती हैं। उस प्रत्याशी को जिताने के लिए पार्टी के द्वारा आपको काम दिया जाता है कि आप उनको जिताएं। तो क्या लगता है इस बार वो अनुभव, अगर आपको पार्टी ने मौका दिया तो उन सारी अनुभवों को मिलाकर क्या इस बार चुनाव आप अपने पार्टी को दे पाएंगे? क्योंकि पार्टी किसी न किसी समर्पित उम्मीदवार को खड़ा करने जा रही है इस बार। देखिए, जैसा तो हमें जहाँ तक पता चला है कि दलीय चुनाव नहीं होगा, लेकिन हाँ पार्टी अपनी किसी पर तो समर्थन देगी, अपने संगठन। और मेरी जो भी छवि बनी है एक सामाजिक सेवी के अलावा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। और उन्होंने जो भी दायित्व दिया अपने देश से लेकर दूसरे देशों में, हमने उनका निर्वहन बड़ा पूरी तरह से किया। और आज भी अगर हमारे संगठन अभिभावक लोग का मार्गदर्शन रहेगा, उनका रहेगा सहयोग कि आप इसको लड़े, तो मैं उनको विश्वास दिलाऊंगी कि हमसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। मैडम, चास आपने घूमा होगा, चास में आप रहती भी हैं, तो क्या लगता है कि महिला आरक्षण होने के बाद से महिला को जब मौका मिलेगा तो चास को क्या लगता है कि अगले 5 सालों तक वो संवारने का काम, जो छूटे हुए काम है वो काम पूरे कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल करेंगे। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पार्टी की जो भी बहनें हैं, जिनको भी मिलेगा, जो लड़ेंगी, ये तय है कि जो पार्टी जिन पर समर्थन देगी हम लोग उनके साथ हैं। तो और वो अच्छा काम इसलिए करेगी कि हम लोग शुरू से, आज पक्ष हैं या विपक्ष ही देख लीजिए, विपक्ष में रह के भी हर जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखते हैं। तो हम लोग का संस्कार आ गया भारतीय जनता पार्टी का, और इस संस्कारित पार्टी में रह के जब हम पार्टी के लिए इतना कर रहे हैं तो उस जगह को जरूर संवारेंगे जहाँ से हमारे और हम ऊंचाई की ओर बढ़ सकते हैं। और जहाँ रहते हैं, जहाँ लोग बाग हमको जानते हैं और पहले वहीं के नेता कहलाना पसंद करते हैं, तो हम लोग तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो संस्कार सीखे हैं पार्टी का और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया, और हमको जब मौका मिला तो हम निगम के लिए करेंगे। मैडम, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आप विभिन्न प्रदेशों में जाकर करती हैं, प्रचार करती हैं, तो एज ए महिला वैसी कौन सी महिलाओं को, लोगों को यहाँ प्राथमिकता देना चाहिए जो कि चुनाव लड़ने को आगे हों, जो समाज सेवी हैं या जो फिर विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करती हैं, वह वैसी घरेलू महिलाएं भी आ सकती हैं? इस पे क्या कहना है? मतलब इस क्वेश्चन को हम ठीक से समझे नहीं आपका। हमारा कहने का मतलब ये है मैडम कि आप विभिन्न राजनीतिक दल में आप काम करती हैं, अपने दल में काम करती हैं, तो ये जो चुनाव महिला आधी आबादी को मिला है, तो इसमें जनता को किसको मौका देना चाहिए? वैसे समाज सेवियों को, वैसे नेत्रियों को, या फिर वैसे महिलाओं को जो कि घर से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए? नहीं, ऐसे समाज सेवी को जो कि हमेशा प्रथम में आके कोरोना काल से लेकर खासकर अभी आजमाया भी गया है। जैसे हम लोग का जो इतना बुरा समय चला उसमें भी बहुत समाज सेवी लोग आगे चलकर सबको मदद
किए, अपना वो समाज सेवी का परिचय दिए। तो ऐसे लोग काम किए तो आप उनको ना आके घर के अंदर वो क्या सोचती हैं, क्या रखती हैं, वो तो नहीं जानी। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे उनके दर्द को नहीं जानेंगे। तो जो बाहर निकल के सेवा दी है वो दर्द को जानी है, समझी है। तो जब मौका मिलेगा तो वही निवारण करेगी सबसे ज़्यादा अच्छा। समझ पाएंगी समस्याओं को और दूर करने में। बिल्कुल समझे, महिला से अच्छा कोई और समझ ही नहीं सकता है। चलिए आखिरी सवाल मैडम कि अगर पार्टी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर आप पे विश्वास जताती है तो अब आप चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं जताती है तो आखिर अर्चना सिंह का क्या स्टैंड होगा? एकदम बिल्कुल नहीं। अगर पार्टी अगर अपना नहीं जताती है समर्थन तो मैं किसी भी हालत में नहीं नहीं लड़ूंगी, और जिस पे समर्थन जताएगी मैं उसके साथ हूँ। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की प्रभारी अर्चना जी हैं, जो चास में रहती हैं, चास कुंवर सिंह कॉलोनी में रहती हैं। इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है कि महिला आरक्षण होने के बाद जो महिलाओं को सम्मान मिला है वो निर्वाचन आयोग झारखंड सरकार को बहुत धन्यवाद भी दिया, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी अगर इन्हें चुनाव लड़ाती है तो ये मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगी और पार्टी को ये सीट भी देने का काम करेंगी। अगर पार्टी नहीं लड़ाती हैं तो ये पार्टी के साथ रहेंगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, कुंवर सिंह कॉलोनी, चास।